आज हम लोग रैशनल नंबर और फ्रैक्शन में क्या अंतर है इसे समझने का प्रयास करें। रैशनल नंबर फ्रैक्शन। आप लोग रैशनल नंबर का डेफिनेशन पढ़े होंगे कि कोई भी नंबर जो इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर रूप में हो और लोअर जो इंटीजर हो वह जीरो नहीं हो उसे रैशनल नंबर कहते हैं। इसे आप इस प्रकार लिख सकते हैं, रैशनल नंबर is equal to integer divided by integer and lower integer not equal to 0। इसी चीज को आप इस प्रकार भी लिखते हैं, रैशनल नंबर इक्वल टू p डिवाइडेड बाई q एंड q नॉट इक्वल टू 0। अब हम लोग नंबर 1/4 एंड -1/4 पर विचार करें। 1/4 क्या है? इसमें 1 आपका जो है यह इंटीजर है और 4 क्या है? 4 भी इंटीजर है और 4 जो है यानी लोअर इंटीजर जो है नॉट इक्वल टू 0 है। इस प्रकार 1/4 जो है डिफिनीशन के अनुसार रैशनल नंबर हुआ। रैशनल नंबर। अब आप -1/4 पर विचार करें। -1/4 यहाँ पर -1 जो है यह भी इंटीजर है और 4 जो हुआ वह भी इंटीजर है, लेकिन यह 4 नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए -1/4 भी जो है नंबर वह रैशनल नंबर हुआ। अब हम लोग फ्रैक्शन को समझें। फ्रैक्शन का क्या अर्थ होता है? फ्रैक्शन का अर्थ होता है पार्ट ऑफ होल। फ्रैक्शन मतलब पार्ट। पार्ट किसका पार्ट? ऑफ होल, पूरा का पार्ट। अब नंबर 1/4 पर विचार किया जाए
1/4 का क्या अर्थ हुआ? 1/4 का अर्थ हुआ फोर्थ पार्ट। चौथाई हिस्सा। इस प्रकार 1/4 फ्रैक्शन हो गया। लेकिन अब नंबर पर विचार किया जाए। -1/4 का क्या अर्थ हुआ? किसी चीज का हिस्सा जो है वह माइनस में नहीं हो सकता है। किसी चीज का पार्ट, किसी चीज का पार्ट माइनस में नहीं हो सकता है। इसलिए -1/4 जो हुआ यह फ्रैक्शन नहीं है। इस प्रकार आप क्या समझे? इस प्रकार आपने समझा कि 1/4 और -1/4 दोनों रैशनल नंबर तो है। रैशनल नंबर तो है ये दोनों, लेकिन -1/4 यह फ्रैक्शन नहीं है। आशा है आप अब तक फ्रैक्शन और रैशनल नंबर के बारे में या इनमें क्या अंतर है आप समझ गए होंगे। दोनों अलग अलग चीज है। रैशनल नंबर और फ्रैक्शन दोनों अलग अलग चीज है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।